Today I will give you introduction of chapter number 13, types of quadrilaterals and solid shapes of Math Science in Technical Learning, book 6th revised edition. Okay, so friends, let's start. Let's start with the introduction. So the types of quadrilaterals. So मैं आपको types of quadrilaterals सबसे पहले बता देता हूँ. Quadrilaterals are categorized as the following depending upon their sides. So उनके साइड्स के ऊपर डिपेंड करते हुए वो इन फॉलोइंग में डिवाइड होते हैं. नंबर 1, पैरेललोग्राम. अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम. सो गाइस, जो क्वाड्रिलेटरल हो जिसमें पेयर जो हो ऑपोजिट साइड्स का वो पैरेलल हो, जैसे कि AD एंड BC एंड AB एंड DC. इन पैरेललोग्राम सी फिगर 13.1. सो ये फिगर है हमारी पैरेललोग्राम की. आई, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल और पैरेलल होती है, जैसे कि AB इज इक्वल टू DC, AB इज इक्वल टू DC एंड BC is equal to AD and AB is parallel to DC and AD is parallel to BC. Opposite angles are equal. Opposite angles भी equal होते हैं, जैसे कि एंगल C and एंगल A, एंगल D and एंगल B. Diagonals bisect each other. So diagonals एक दूसरे को bisect करती है एंड जो diagonals का मेजर होता है, देखो मेजर कैसे कि पूरा ऐसे ये वाले डायगोनल का इस वाले डायगोनल के साथ नहीं, बट जैसे कि CO है और AO है, इन दोनों का मेजर सेम है. DO है और BO है, इन दोनों का मेजर भी सेम है. सो डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, दैट इज ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ABC. सो जो ये है, ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में हमारे पैरेललोग्राम को डिवाइड कर देते हैं डायगोनल. सो जो फर्स्ट है वो है ADC एंड दूसरा है ABC आर कॉन्ग्रुएंट एंड ट्रायंगल ADB एंड CBD, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पर. रेक्टेंगल. अ पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल. सो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल हर एक एंगल राइट एंगल हो उसे हम कहते हैं रेक्टेंगल. इन अ रेक्टेंगल सी फिगर 13.2. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. जो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी एंड पैरेलल होंगी, जैसे कि AB इज इक्वल टू CD एंड इज पैरेलल टू CD. सो वो उससे पैरेलल भी है एंड वो उससे इक्वल भी है. एंड आगे BC इज इक्वल टू DA एंड BC पैरेलल टू DA. ऑल एंगल्स आर राइट एंगल. सभी एंगल्स राइट एंगल होते हैं. एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D. सभी एक दूसरे के बराबर होते हैं. नंबर 3, बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल. दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, यहाँ से AC एंड BD दोनों ही इक्वल होते हैं. अब डायगोनल्स बिसेक्ट ईच अदर. डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को बिसेक्ट करते हैं, जैसे कि अब देखो AR इज इक्वल टू RC और BR इज इक्वल टू RD. अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ पैरेललोग्राम में, जो कि है रोम्बस. पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं इसको. पैरेललोग्राम इन विच ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस. सो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सारी 4 साइड्स इक्वल हो से हम कहते हैं रोम्बस. इन अ रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP. सो यहाँ पर सभी साइड्स इक्वल होती है. SP इज इक्वल टू QP इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS. Opposite sides are parallel.
ऑपोजिट साइड्स जो होती है वो पैरेलल होती है, जैसे कि एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू एंड एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल एस इज इक्वल टू एंगल क्यू। डायगोनल्स bisect each other at right angles, that is PO is equal to OR। सो जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पर बिसेक्ट करते हैं, जैसे कि अब देखो PO इज इक्वल टू OR एंड उसके बाद SO इज इक्वल टू OQ। एंगल SOR इज इक्वल टू एंगल SOP। एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल QOP। जो अब हमारा नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है, इसे हम कहते हैं स्क्वायर। सो एक रोम्बस जिसकी सारे एंगल्स राइट एंगल्स हो उसे हम स्क्वायर कहते हैं, या दूसरे वर्ड्स में अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल इन विच ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। एक स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगल होता है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती है। इन अ स्क्वायर ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल होती है, जैसे कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ऑल द साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल होते हैं। ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू सी बी एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, चाहे वो डायगोनल्स वाले भी हो। नेक्स्ट है द डायगोनल्स बिसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। सो डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बिसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पर, जैसे कि अब देखो यहाँ पर राइट एंगल है BO इज इक्वल टू OD एंड AO इज इक्वल टू OC। सो बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। दोनों जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल ही होते हैं लेंथ में। DB इज इक्वल टू AC, सॉरी AC इज इक्वल टू BD। सो ये हमारा सही। अब नेक्स्ट है ट्रेपेजियम, एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल हो उसे हम कहते हैं ट्रेपेजियम। इन अ ट्रेपेजियम सो अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। सो एक पेयर ऑपोजिट साइड का पैरेलल होता है ट्रेपेजियम में, जैसे कि AB इज पैरेलल टू CD एंड बोथ द डायगोनल्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। जो डायगोनल्स होते हैं वो अलग अलग लेंथ के होते हैं, जैसे कि AC एंड BD वो दोनों इक्वल लेंथ के नहीं है, वो अलग अलग लेंथ के हैं। डायगोनल्स डू नॉट बिसेक्ट ईच अदर। सो डायगोनल एक दूसरे को बिसेक्ट नहीं करते हैं। डायगोनल्स डू नॉट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, डायगोनल्स इंटरसेक्ट नहीं करते हैं राइट एंगल्स पर। ओके सो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट है ऑपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल। जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं जैसे कि एंगल A एंड एंगल C ये इक्वल नहीं है, एंगल B एंड एंगल D ये भी इक्वल नहीं है। सो नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें जो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स हो वो पैरेलल हो और जो दूसरी दो साइड्स हो वो इक्वल हो, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम वह कहलाता है। सो फिगर ये रही हमारी 13.6 है, ये वाली हमारी फिगर है। सो अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। AB इज पैरेलल टू CD एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती है, जैसे कि BC एंड AD ये दोनों इक्वल है। बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल, दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं BD एंड AC। एंड फोर्थ एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। सो अब ये हमारा काइट, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर्स ऑफ एडजस्टेड एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड काइट। सो एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो पेयर एडजस्टेड एंगल के इक्वल हो उसे हम कहते हैं काइट। टू पेयर्स ऑफ एडजस्टेड एंगल्स आर इक्वल, सो दो पेयर एडजस्टेड साइड्स के इक्वल है, जैसे कि AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD एंड BC इज इक्वल टू CD।
एंड नेक्स्ट डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। सो डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल्स पर इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए ई डी। एंगल ए ई बी एंगल ए ई डी वो इक्वल है एंगल बी ई सी एंड एंगल डी ई सी। सो ये सारे राइट एंगल्स है। फ्रेंड्स अब ये हमारा पॉलीगन। सो पॉलीगन एक प्लेन फिगर होता है जो कि दो लाइन सेगमेंट्स को मिला, कम से कम जो 3 लाइन सेगमेंट्स होते हैं उनको मिलाकर बनता है, जहाँ पर लाइन सेगमेंट्स जो होते हैं वो दूसरे 2 लाइन सेगमेंट्स को मीट करते हैं। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगन। जो इंटरसेक्शन होता है 2 लाइन सेगमेंट्स का उसे हम कहते हैं वर्टेक्स। सो ये हमें कुछ फिगर्स दी गई हैं, इनमें से हमने बताना है कि कौन से पॉलीगन है। आई ये इसमें 3 साइड्स है, 3 यानी अब देखो ये एक ट्रायंगल है, यानी एक ये पॉलीगन है। अब वो पॉलीगन कैसे है, हम इसे क्या कहते होते हैं, हम इसे कहते हैं हमारा सभी के डिफरेंट नेम हमने रखे होते हैं, जैसे कि इसे हम कहते हैं ट्रिगन, ट्रिगॉन। एंड अब जो सेकंड में दिखाया गया वो एक ओपन फिगर है। ओपन फिगर कभी भी कोई पॉलीगन नहीं होती। एंड ये जो है ये वी का शेप बना रहा है एंड इस शेप का कोई भी पॉलीगन नहीं होता। एंड सेकंड थिंग एंड थर्ड थिंग कि जो ये हमारा फिगर इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन सेगमेंट्स एंड पॉलीगन कम से कम 3 लाइन सेगमेंट से बनते हैं। अब ये हमारा थर्ड वाला, इसमें 5 लाइन सेगमेंट्स है, सो ये एक पेंटागन है। अब ये हमारा फोर्थ वाला, सो इसके ये एक दूसरे को मीट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक वर्टेक्स ही है। सो अब फिफ्थ वाला ये एक पेंटागन है। एंड सिक्स्थ वाला, इसमें देखो एक लाइन सेगमेंट है एंड और सारा राउंड है, सो ये भी एक पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। पॉलीगन 2 टाइप्स के होते हैं, रेगुलर पॉलीगन, इर्रेगुलर पॉलीगन। इफ ऑल द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन आर इक्वल देन द पॉलीगन इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन। अगर सभी साइड्स और एंगल्स एक पॉलीगन के इक्वल हो सो उस पॉलीगन को हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। अदरवाइज इट इज कॉल्ड अ इर्रेगुलर पॉलीगन। अगर नहीं हो ऐसा सो हम उसे कहते हैं इर्रेगुलर पॉलीगन। द इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड स्क्वायर आर सम एग्जांपल ऑफ रेगुलर पॉलीगन because in equilateral triangle and square all the sides and the angles are equal. A triangle in which the sides have different lengths is an irregular polygon. So देखो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल और एक स्क्वायर, सिंपल स्क्वायर एग्जाम्पल हैं रेगुलर पॉलीगन के, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल और स्क्वायर में जो सभी साइड्स और एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। और ट्रायंगल जो होता है, अगर देखो कि जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, हमारा स्केलन ट्रायंगल हो, इसमें सभी साइड्स इक्वल नहीं होती है, सो इसे हम इर्रेगुलर पॉलीगन कह सकते हैं। स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल आर इर्रेगुलर पॉलीगन्स। सो अब आगे है रेगुलर पॉलीगन। इक्विलैटरल ट्रायंगल है एंड उसमें ही आ जाता है स्केलन ट्रायंगल। अब नेक्स्ट है इर्रेगुलर। अब देखो क्या है कि जो यहाँ पर ये दोनों दिखाए गए हैं ये रेगुलर है और ये सभी इर्रेगुलर है। सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड स्क्वायर ये रेगुलर है एंड इर्रेगुलर है स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट एंड और कुछ नहीं है। सो अब रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेप्टागन, जो कि सभी साइड्स इन दोनों की इक्वल होंगी। इर्रेगुलर पेंटागन एंड इर्रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर हेक्सागन एंड रेगुलर ऑक्टागन, इर्रेगुलर हेक्सागन एंड इर्रेगुलर ऑक्टागन। सो इन्फो बिट में है, एक पॉलीगन नेम किया जाता है उसकी साइड्स के नंबर के हिसाब से।
So number of sides plus gone is equal to name of the polygon. Number 3 try. So try यानी 3, हम 3 को try कहते हैं. So plus gone, so जो कि हो जाएगा ट्राइगन. So इसे हम ट्राइंगल भी कहते हैं. अब नंबर 4 टेट्रा. टेट्रा प्लस गॉन, जो कि हम 4 को टेट्रा कहते हैं. टेट्रागॉन कॉमनली कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. सो कॉमनली इसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. 5 साइड्स पेंटा प्लस गन पेंटागन. नंबर 6 हेक्सा प्लस गन हेक्सागन. नंबर 7 हेप्टा प्लस गन हेप्टागन. नंबर 8 ऑक्टा प्लस गन ऑक्टागन. नंबर 9 नोना प्लस गन नोनागन. नंबर 10 डेका प्लस गन डेकागन. Infobit, a flat part of a surface is called a face. So जो flat part होता है एक surface का उसे हम कहते हैं face. A corner where 3 faces meet is called a vertex. So एक corner जहाँ पर 3 faces meet करते हैं उसे हम कहते हैं vertex. एक line जहाँ पर 2 face meet करते हैं उसे हम कहते हैं edge. Types of 3D figures. Cuboid सबसे पहले तो एक 3-dimensional shape जहाँ की length, breadth और height अलग अलग हो उसे हम कहते हैं क्यूबॉइड. एक क्यूबॉइड एक मैच बॉक्स, एक ब्रेड लोफ या एक लंच बॉक्स की तरह होता है. उसके 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, 12 एजेस और 8 वर्टेक्सेस होते हैं. ये क्यूबॉइड के फिगर है. क्यूब, अ क्यूबॉइड विद इक्वल लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट इज कॉल्ड अ क्यूब. सो एक क्यूबॉइड जिसकी इक्वल लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हो उसे हम क्यूब कहते हैं. एक डाइस और एक शुगर क्यूब एग्जाम्पल है क्यूब की. सो इसमें 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं एंड 8 वर्टेक्सेस होते हैं. सिलेंडर, तो ये हमारी एग्जाम्पल है क्यूब की. एंड सिलेंडर, एक सिलेंडर सबसे ज़्यादा बेसिक कर्वीलिनियर ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं. सो एक ट्यूबलाइट और एक बैटरी सेल एग्जाम्पल है एक सिलेंडर के. इट हैज़ 2 फ्लैट सर्कुलर सरफेसेस एंड कर्व्ड सरफेस. तो इसमें 2 फ्लैट सर्कुलर सरफेसेस होते हैं, एक तो नीचे एंड एक ऊपर, और एक कर्व्ड सरफेस होता है. सो इट हैज़ 2 सर्कुलर एजेस. तो इसमें 2 सर्कुलर एजेस होते हैं और एक कोई भी वर्टेक्स नहीं होता. स्फीयर, a sphere is a 3-dimensional shape. Each point on its surface is at equal length distance from its center. A ball and marble are example of a sphere. It has one curved surface, no vertex and no edge. एक sphere एक 3-dimensional shape होता है यानी 3D shape. So इसमें जो कि surface का point होता है वो equal distance होता है center से. So एक बॉल और एक मार्बल इसके एग्जाम्पल है स्पेयर्स के. सो इसका एक कर्व्ड सरफेस होता है और इसका कोई भी वर्टेक्स ना ही कोई एज होता है. नेक्स्ट कोन. अ कोन इज अ सॉलिड फिगर विच विद द सर्कुलर बेस विच टैपर्स टू अ पॉइंट. आइसक्रीम कोन्स एंड बर्थडे कैप्स आर एग्जाम्पल ऑफ अ कोन. सो एक कोन एक सॉलिड फिगर होता है जिसका सर्कुलर वो भी एक सर्कुलर बेस के साथ, जिसका कि नीचे सर्कुलर बेस होता है और जो कि एक पॉइंट पर टैपर करता है. सो आइसक्रीम कोन और बर्थडे कैप्स इसके एग्जांपल्स होते हैं. इसका एक कर्व्ड सरफेस होता है और एक सर्कुलर फेस होता है. इट ऑल्सो हैज़ 1 वर्टेक्स एंड 1 एज. सो इसका एक वर्टेक्स और एक एज होता है. ट्रायंगुलर प्रिज्म. अ ट्रायंगुलर प्रिज्म इज अ सॉलिड फिगर which is made up of 2 triangular bases and 3 rectangular faces. So एक ट्रायंगुलर प्रिज्म एक ऐसा सॉलिड फिगर होता है जो कि 2 ट्रायंगुलर बेसिस और 3 रेक्टेंगुलर फेसेस से बने. सो देखो ये जो ऐसे खड़े हुए हैं ये है रेक्टेंगुलर एंड जो नीचे वाला वो भी एक रेक्टेंगुलर है एंड यहाँ पर है ट्रायंगुलर ये वाला एंड यहाँ पर भी है ट्रायंगुलर. इट हैज़ 5 फेसेस. इसके 5 फेसेस होते हैं, 9 एजेस होते हैं एंड 6 वर्टेक्सेस होते हैं. सो अब नेक्स्ट है हमारा पायरामिड. एक पायरामिड वो होता है एक सॉलिड फिगर होता है जिसमें कि रेक्टिलिनियर बेस एंड द साइड फेसेस आर ट्रायंगल्स. सो जो कि जिसका कि रेक्टेंगुलर वाला तो बेस हो एंड जो साइड्स हो उसकी वो हो ट्रायंगल्स वाली. Side faces
हैव अ कॉमन पॉइंट विच इज़ कॉल्ड द वर्टेक्स। सो साइड के फेसेस होते हैं, उनका एक कॉमन पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं वर्टेक्स पिरामिड का। एक पिरामिड एक ट्रायंगुलर बेस के साथ भी हो सकता है, उसे हम ट्रायंगुलर पिरामिड कहेंगे, जैसे कि आई फिगर में दिख रहा है, सी फिगर 13.5 आई। इट हैज़ 4 फेसेस, 4 वर्टेक्सेस एंड 4 एजेस। तो इसमें 4 फेसेस है, 4 वर्टेक्सेस है और 4 एजेस है। ओके सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं आप सबको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।